इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ पे केमिस्ट्री का उपयोग करेंगे वहाँ पे बैलेंसिंग तो आना ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसके बिना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक को समझ नहीं सकते जब तक आपको बैलेंसिंग नहीं आती है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन भी बैलेंसिंग के ऊपर आता है ना। तो बैलेंसिंग सीखनी बहुत ज़रूरी है। बैलेंसिंग सीखेंगे, बैलेंसिंग हम दोनों तरीके के सीखेंगे। एक नॉर्मल जो तरीका है वो भी सीखेंगे और एक ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक से आप कैसे बहुत जल्दी किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, कितनी मुश्किल इक्वेशन दी जाए, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम इसी वीडियो के अंदर सीखने जा रहे हैं। बैलेंसिंग करने का तरीका क्या है, बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं। बैलेंसिंग का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं दोनों के बीच के जो पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं या फिर पार्टिसिपेटिंग जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी रिएक्टेंट्स हैं, वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, इनको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जिधर जितने Al इधर होंगे उतने ही Al इधर होने चाहिए, जितने Cl इधर होंगे, Cl मतलब क्लोरीन, उतने ही इधर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि जितने हमने इधर ले रखे हैं उसके बराबर ही प्रोडक्ट मिले, या फिर उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा हम बैलेंस करते हैं कि अगर इतने मॉलिक्यूल्स हमने इधर ली, इतने एटम्स इधर हैं, तो उतने ही एटम्स हमें प्रोडक्ट में मिलेंगे। ठीक है, दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर कम है उधर ज़्यादा हो गए, है ना, ये नहीं हो सकता है। तो हमेशा बैलेंसिंग करनी होती है। तो सीखते हैं बैलेंसिंग कैसे करें। देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। ये क्या है, ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है। आपको कई बार नाम भी लिखने होंगे, ठीक है, एग्जाम के अंदर। ये क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो आपको सभी के नाम भी धीरे धीरे आ जाएंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो गया, AlCl3, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे रिलीज़ होती है। ये रिएक्शन है। रिएक्शन लिखने के बाद उसको कैसे बैलेंस करना है ये सीखते हैं। देखिए, जब आप रिएक्शन लिख लेंगे तो कई बार रिएक्शन आपको देगा, कई बार आपको लिखनी पड़ेगी। तो इस रिएक्शन को देखो कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हमें फोकस होना चाहिए। सबसे पहले हमें देखेंगे यहाँ पे कितने Al हैं। यहाँ पे एक Al है, एक। जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता मतलब एक है, यहाँ पे एक है। यहाँ पे कितने Al, यहाँ पे भी एक है, तो बराबर है, इसको छोड़ देंगे। जो बराबर है उस पर तो ध्यान ही नहीं देंगे, वो तो पहले से बराबर। जो बराबर नहीं है उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पे कितने Cl दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं। यहाँ पे कितना है, एक है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे Cl एक है, यहाँ पे 3 है, तो इसको बराबर कर लो। यहाँ पे एक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। कितने Cl हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, बराबर हो गए, है ना। इधर से कितने Cl हैं, इधर Cl हो गए 3, क्योंकि हमें 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3 हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे पहले 1 था तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई, इधर मतलब जो नंबर लिखते हैं वो मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 Cl हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया, बच गया हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे पहले कितने थे, एक था, लेकिन अब 3 हो गए। देखो अब 3 से मल्टीप्लाई करा, जब 3 से मल्टीप्लाई करा तो पूरा मल्टीप्लाई हो गया ना, ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ है। Cl भी 3 हो गए और हाइड्रोजन भी अब 3 हो गए हैं। अच्छा, उधर कितने हाइड्रोजन है, उधर देखो, उधर 2 हैं, तो इधर 3 हैं, उधर 2 हैं। क्या बराबर है, नहीं है, बराबर करने पड़ेंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। कितने हो गए, इधर 6 हो गए, 3 2 ज़ा 6। इधर कितने हाइड्रोजन हो गए, इधर 6 हाइड्रोजन हो गए। इधर कितने हैं, इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 6 है। तो 3 को 6 बनाना पड़ेगा। इसको 6 कैसे बनाएंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से। तो यहाँ पे हमको 3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, यहाँ 6 लिख देंगे। अब कितने हाइड्रोजन हो गए, इधर इधर भी हाइड्रोजन 6, इधर भी हाइड्रोजन 6। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज़ बदल गई। जब आपने इसको 6 लिख दिया तो हाइड्रोजन तो 6 ही है, वो बात तो ठीक है, लेकिन Cl क्या 6 है, Cl भी 6 हो गए। यहाँ पे Cl भी कितने हो गए, 6। इधर कितने Cl हैं, इधर Cl 3 है, तो अब Cl को करना पड़ेगा। तो ये जो मेथड है बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि इधर कितने हाइड्रोजन है, कितने क्लोरीन है, ये बार बार चेक करना पड़ता है। कोई भी कम ज़्यादा होगा उसको फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्योंकि Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन तो हमने 6 कर दिए, लेकिन जब हाइड्रोजन 6 हो गए उसके साथ साथ Cl भी 6 हो गए, लेकिन वहाँ तो 3 थे। अब इसको Cl को फिर से ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो अब कैसे करें। देखो Cl 6 हो गए, इधर 3 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई। तो 3, अब Cl कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, Cl भी कितने हो गए, 6। तो हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, Cl 6, Cl 6। अब क्या बच गया। अब जब आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा ना तो उस पर ध्यान दिया करो। जब भी आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपने इसको बैलेंस कर दिया, लेकिन ये तो बैलेंस, ये तो बदल गया ना। अब यहाँ पे Al कितने हो गए, अब 2 हो गए। अब यहाँ पे Al 2 हो गए, यहाँ पे तो Al 1 ही है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बैलेंस हो गया। तो इधर Al 2 हो गए और इधर भी Al 2 हो गए। इधर Cl 6 हो गए, इधर भी Cl 6 हो गए, इधर हाइड्रोजन 6 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 6 हो गए। अब बैलेंस हो गया।
तो जो बैलेंसिंग हुई है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये स्टेप वाइज हुई है। पहले हमने एल को देखा, एल दोनों बराबर थे, उसको नहीं छेड़ा। फिर हमने क्लोरीन देखे, तो क्लोरीन इधर एक था, इधर तीन थे, तो इधर एक है, इसको तीन करने के लिए तीन से मल्टीप्लाई करा पहले। फिर जब ये तीन से मल्टीप्लाई कर तो हाइड्रोजन बदल गए, फिर हाइड्रोजन को करा, फिर हाइड्रोजन करे तो फिर हमने फिर से सीएल बदल गए, फिर सीएल को दोबारा करना पड़ा। फिर जब सीएल हो गए तो एल बदल गया, एल दो हो गए थे, तो इधर एल को भी दो करना पड़ा। तो ऐसे लंबा स्टेप करना पड़ा, तब जाके पूरे बैलेंस हुए। अब हम सीखेंगे कि अगर हमें लंबा प्रोसेस नहीं करना है और बहुत आसानी से इसको बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, इसको करने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो बहुत आसान है, जिससे आप इतना लंबा मेथड करने के बगैर भी इसको बैलेंस कर पाएंगे। अब देखिए कैसे करना है। देखिए, हम फिर से दोबारा उसी को इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं। Al प्लस HCl गिविंग यू AlCl3 और साथ में हाइड्रोजन। ये हमारे पास इक्वेशन थी, यही तो थी। देखो, यही तो चीज़ है ना। इसको देखो अब कैसे करना है। अब हम वैसे नहीं करेंगे सोच कि पहले क्या लिखें वो सब, उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। इस जो हमने किया है इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, कि बार बार सोचो और देखो कि क्या आ रहा है। तो इससे बहुत दिक्कत होती है, कई बार तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हो ही नहीं पाता है, कि समझ नहीं आता कि क्या करें। तो इसके लिए हम ये उसको समझेंगे कैसे करना है। अब जो हम करने जा रहे हैं इस ट्रिक का नाम है ABC मेथड। ABC मेथड, सबको आपको ABC मान लेना है, ABC, उसके बाद D आ जाएगा तो D मान ले, ABCD। ठीक है। अब आप देखो, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कितने Al हैं। सबसे पहले ध्यान रखो Al पे, पहला देखो Al, यहाँ पे कितने Al हैं, एक है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1A, क्योंकि Al को हमने A माना है। फिर इक्वल्स में यहाँ पे Al कितने हैं, एक है, यहाँ पे भी एक ही तो है, कितना है, एक, तो यहाँ लिखेंगे 1C, क्योंकि ये C है, हमने इसको C मान रखा है। अब आ जाओ आप हाइड्रोजन पे, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, एक, तो यहाँ लिखेंगे 1B, क्योंकि B माना है इक्वल में। इधर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो लिखेंगे 2D, क्योंकि ये D मान रखा है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाओ Cl पे, यहाँ पे कितने Cl हैं, एक है, तो एक है, और ये B मान रखा है, तो इसे लिखेंगे 1B इक्वल में कितने Cl हैं, इधर 3 है, 3C, 3 है ना, और C लिखेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, तीन आ गई हैं। तो हमें तो, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, ABCD, 4 लेटर्स हैं, तो हमें 4 चाहिए होंगी। हमारे हमेशा ध्यान रखना, मैथ्स ये हमें एक तरह की मैथ्स है। जब मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जितने हमें सॉल्व के आंसर चाहिए उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। 3 है, 1, 2 एंड 3। हमें एक और चाहिए होगी, एक और बना लेंगे, देख लेंगे कैसे करना है, बाकी बाद में देखते हैं। पहले इसको सॉल्व करना सीखो। तो आप अभी आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक को 1 मान लेना है, किसी को भी ABCD में से किसी को 1 मान लो। हमने A को 1 मान लिया, वो क्या मान लिया, 1। A कितना है, 1 है। अगर A 1 हो जाएगा तो यहाँ से इसको देखो, इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन को देखो, 1 का मतलब है A = C, दोनों 1 1 है ना, तो वो तो A = C हो गया। अच्छा, अगर A 1 है तो यहाँ पे C कितना हो जाएगा, C भी 1 हो जाएगा, क्योंकि A तो C के बराबर आया है, तो C 1 है, A 1 है, दोनों अगर A 1 है तो C भी 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, C आ गया, A आ गया। अब B पे ध्यान दो, B कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास B चाहिए। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 देखो, इस इक्वेशन को 1B = 3C, तो लिखो B = 3C, ये मेरी इक्वेशन है। C कितना है, 1, तो B इक्वल में 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3। C की वैल्यू रखी तो B कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमारे पास A आ गया, A 1 है, C 1 है और B 3, क्या बच गया, D बच गया। अब D यहाँ से आ जाएगा, ये D आ जाएगा यहाँ से, है ना, सेकेंड इक्वेशन से। तो B = 2D और हमारे पास B कितना है, 3, तो 3 इक्वल में 2D, यानी कि D = कितना आ गया, 3/2। ठीक है, तो हमारे पास आ गए। तो यहाँ लिख लो सारे के सारे, A = 1 आया है, B हमारा 3 आया है, C हमारा 1 आया है और D हमारा 3/2 आया है। ये 3/2 क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं चाहिए होता है, तो इसको बराबर करने के लिए, ताकि ये होल नंबर में आ जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। जब अगर ऐसा नंबर आ जाए तो क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 मेरे पास A आ गया, A = 2, B = 6, C = 2 और D आ गया 3। बस इसको वैल्यू को पुट कर दें, आप यहाँ लिख दो। A कितना है, 2, तो यहाँ लिख दो 2। B कितना है, 6, तो यहाँ लिख दो 6। C कितना है, 2, तो यहाँ लिख दो 2 और D कितना है, 3, तो यहाँ लिख दो 3। तो 2 6 2 3 और ये देखिए 2 6 2 3। तो पहले हमने जिस मेथड से किया था ट्रायल एंड मेथड से, उससे वही आंसर आया, और जब हमने इस मेथड से किया तो इससे भी यही आंसर आया। इस मेथड का फ़ायदा ये है कि इससे आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो कितनी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी हो। ये बस थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी, थोड़ा मैथ्स अगर आपको इजीली इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो आप कर सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने में कुछ नहीं है, बस आपको ABCD मार्क कर देना है और ये देखना है कि उधर कितने हैं, इधर कितने। आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करेंगे
फिर से एक बार देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और खुद से इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको समझ आएगा। बाकी मेथड बहुत अच्छा है, जिससे आप किसी भी बैलेंस इक्वेशन को सॉल्व, मतलब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, उसको बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये जो समझ आ गई हो। कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा। बाकी हम आने वाली वीडियो में थोड़ा और ट्राई करेंगे, कुछ और इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे, ताकि ये और अच्छे से हमें आ जाए। थैंक यू सो मच।